मैं आपके सामने कोई एक ऐसा सवाल दे दूं, ठीक है, तो ये कोई सवाल दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये मैंने कोई सवाल दे दिया और यहां पर लगा दिया आपके सामने निशान प्लस का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जब भी ये निशान आपको प्लस का निशान दिखे तो हमेशा कभी भी आगे से नहीं करते, कभी भी आगे से इसको सोल्व नहीं करते, हमेशा कहां से सोल्व करेंगे? पीछे से, ठीक है, कहां से सोल्व करेंगे? पीछे से। करना क्या है, 3 और 2 कितने होते हैं बताओ? 3 और 2 5। इसके नीचे 3 और 2 के नीचे ही डायरेक्ट हमें लिखना है, ये कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि 3 और 2 5 होते हैं और हम यहाँ पर लिख दे इसको ऐसे 5, तो ये कभी नहीं करना, ये गलत होता है, ठीक है, इस तरीके से मत करना। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है? 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। 5 और 3 कितना होता है? 8, ठीक है, 3 और 3 कितना होता है? 6, 2 और 2 कितना होता है? 4, ठीक है, 2 और 2 कितना होता है? 4। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो होपफुली आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक सवाल और करते हैं, फिर अगला सवाल आप करना, ठीक है। तो 3 2 5 4 6, 3 1 2 7 5, ठीक है। तो ये मैंने कोई सवाल दे दिया प्लस का। तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम कहां से करेंगे? आगे से नहीं, पीछे से करेंगे। 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 कितना होता है? 9। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 और 2 कितना होता है? 7। 2 और 7 कितना होता है? 9। 3 और 5 कितना होता है? 8। तो यही क्या हो गया? हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगर ये सवाल आपने इसी तरीके से करा तो बधाई हो, आप प्लस सीख गए, ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ है सीखने वाला। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, आप इसका सवाल का आंसर लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल है, आप इसको जल्दी से सोल्व कर दो, जल्दी से जल्दी वीडियो को रोक करके इसको सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको देखूं कि सोल्व करते हुए। तो आप इसको क्या काम करो, वीडियो में ऐसे रोक करके आप इसको सोल्व करो और फिर देखना आपका सवाल ठीक हुआ है या नहीं। हो गया सवाल सोल्व? तो देखो, 7 और 1 कितना होता है? 8। 5 और 2 कितना होता है? 7। 3 और 6 कितना होता है? 9। 2 और 1 कितना होता है? 3। तो यही क्या है? हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब एक सवाल और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब एक सवाल और आगे बढ़ते हैं। आप इसको ट्राई करो, ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सवाल दे दिया, अब इसको क्या करना है? आपको सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आंसर आया इसका, ठीक है। हो गया सोल्व? देखो, यहां पर आपने क्या किया होगा, शुरुआत से लेकर के यहाँ पे 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है, 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया होगा? ऐसे 11 लिख दिया होगा। फिर 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। जैसे ही आपने सवाल ऐसे करा तो आपका सवाल हो गया क्या? गलत। अब आपका सवाल गलत क्यों हुआ वो समझने वाली बात है इसमें। देखो, यहां पर क्या होता है, कभी भी क्या करना है, कभी भी ऐसे 5 और 6 11 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जब भी हम जोड़ के, एक यहाँ पे 5 है, 6 है, तो 6 के नीचे एक ही नंबर आना चाहिए। एक ही नंबर मतलब जैसे 1 है, 11 है, तो 11 में से एक ही नंबर आना चाहिए, ये एक ही आना चाहिए, ये दूसरा नहीं आना चाहिए। तो ये किस तरीके से करते हैं वो समझो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा दें क्योंकि ये गलत हो गया, दोबारा करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया, हम लिख लेंगे 8। अब 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। अब देखो, 11 ऐसे लिखा जाता है, 11 ऐसे लिखा जाता है। तो जो 11 है ना, जो पिछले वाला 11 के पीछे वाला जो नंबर है, ठीक है, जो 11 के पीछे वाला नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो 11 के आगे वाला जो नंबर है वो हम इस ठीक इसके ऊपर से अगले वाले के ऊपर लिखेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, 11 का जो पिछले वाला नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो अगले वाला नंबर है वो हम ठीक इससे 11 से 1 से ऊपर के अगले वाले के सिर पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनको तीनों को जोड़ेंगे, 1 3 4, 1 3 और 4 को जोड़ेंगे, 1 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया होगा, तो दोबारा देखो क्या है, क्या मुसीबत है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। 3 4 5 6, 2 3 1 7। ठीक है, तो ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, यहां पे लगा दिया प्लस का साइन। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले 6 और 7 देखो कितना होता है, 6 और 7 हमें पता है 13 होता है। कितना होता है, 13। 6 और 7 कितना होता है, 13। अब जो ये पीछे वाला है, देखो यहाँ पर 2 नंबर आ गए ना एक साथ। अगर सिंगल होता, 3 आता या 4 आता तो हम यहाँ लिख देते। 2 नंबर आए तो पीछे वाला तो लिखेंगे यहाँ पे, पीछे वाला तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आगे वाला है वो इससे ऊपर से अगले वाले पे हम चढ़ा देंगे यहाँ पर। इसको बोलते हैं हासिल। क्या बोलते हैं, हासिल। हासिल का 1। ठीक है, और क्या करेंगे, अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 6 और 1, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7 का हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 5 और 2 कितना, वो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसको। 3 4 5 6 2 1 5 7 1 3 2 3। ठीक है, तो इस बार क्या है, हमने 3 जोड़े हैं। 3 कितने, 3 नंबर है, 1 2 और 3 नंबर है। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हम करते हुए आ रहे। 3 नंबर जोड़ने हैं। 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 और 6 कितना होता है, 16। 13 और 6 कितना होता है, 16। देखो यहाँ पर ये हो गया 16। तो 16 का जो पीछे वाला है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 16 का जो पीछे वाला है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। जो आगे वाला है उसको हम यहाँ पर अगले वाले के साथ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, 1 और 5 कितना होता है, 6। 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 और 2 कितना होता है, 13। 11 और 2 कितना होता है, 13। अब देखो 13 आ गया, 13। ठीक है, 13 आ गया। तो 13 का क्या करेंगे, 13 का 3 तो लिखेंगे यहाँ पे। 13 का 3 तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आगे का 1 बचा वो इससे ऊपर से यहाँ पे अगले वाले पे हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब सारों को जोड़ो फिर से। 1 और 4 कितना हो गया, 5। 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, सवाल हो गया। इस तरीके से हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं इसी तरीके के, आप दोनों को सोल्व करो। फिर आपसे नहीं होता तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, 2 3 5 9 1 8 7 3। ठीक है, 2 3 2 3 5 1 2 3 5 6 1 9 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 सवाल है। अब इन दोनों सवालों को आप सोल्व करो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, रोक करके वीडियो तब इसको सोल्व करना है। ठीक है, रोक ली वीडियो। रोक ली, चलो देखो अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 होता है 12। 12 का क्या है, देखो 12 ऐसे लिखते हैं। तो जो पीछे वाला है वो लिखेंगे यहाँ। ठीक है, जो पीछे वाला है वो लिखेंगे यहाँ, और जो आगे है अगले वाला इससे ऊपर से अगले वाले पर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब सारों को जोड़ो, 1 और 5 कितना हो गया, 6।
6 और 7 कितना हो गया 13, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और जो एक बचा वो लिख देंगे हम यहाँ पे। अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। फिर 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया 14, 4 और 8 कितना हो गया 12, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 का 2 हम लिखेंगे यहाँ और 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इसको 4 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 6 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 11 और 3 कितना होता है 14, तो 14 का 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 यहाँ पर और जो 1 है वो यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 का 7, यहाँ पे हासिल कुछ बचा नहीं, यहाँ पे हासिल कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 7 एक ही नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 और 2 कितना हो गया 3 और 2 5 और 9, 5 और 9 कितना हो गया 14, तो 14 का 4 का यहाँ पे वो हासिल का 1 यहाँ पे, तो 1 2 3 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब एक सवाल और है, बस ये सवाल और कर लो ताकि आपको जरा सी भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ठीक है, तो ये एक बार सवाल है, इसको एक बार और सवाल कर लो सोल्व। ठीक है, तो रोक करके इसको सोल्व करो। कर लिया, देखो क्या है 7 2 वो 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 16 का क्या आ गया 6 यहाँ पे आ गया, 16 का 6 यहाँ पे आ गया, हासिल का 1 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हासिल का 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 7 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 8 और 6 कितना होता है 14, तो 14 का 4 का यहाँ पे, हासिल का 1 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 का यहाँ पे, हासिल का 1 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 7 और 5 हो गया 12। अब देखो 12 का 2 यहाँ पे और हासिल का सोचोगे आप 1 यहाँ पे लगा दो, तो ऐसा नहीं करना क्योंकि अब आगे और कोई संख्या बची नहीं, और कोई संख्या जब आगे बचती नहीं ना, तो हम इसको 12 को लास्ट वाला, केवल लास्ट वाला हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही 12 का 12 लिख देते हैं। ठीक है, केवल ये लास्ट वाले में करना है जब आखिरी हो, अगर यहाँ पे कोई संख्या ना बची हो तब हम 12 का 12 ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं हासिल ऐसे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये है जो आप इस तरीके से सवाल कोई भी हो सोल्व कर सकते हो प्लस वाले। तो घटाते कैसे है, जब भी घटाने की बात आए तो हम पीछे से ही शुरू करते हैं, जोड़ने में भी पीछे से और घटाने में भी। देखो सबसे पहले 4, हमें पता है 4 में से 2 गया तो कितना बचता है 2 बचता है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, अगर हम 6 में से 3 घटाए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 में से अगर हम 2 घटाए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 में से 1 घटाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम घटाने के सवाल कर सकते हैं। देखो एक सवाल और दे रहा हूं, ठीक है, तो ये कोई सवाल हो गया। अब इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको पीछे से ही शुरू करते हैं। तो 5 में से 2 गया, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है 3 बचता है, तो कितना बचता है 3 बचता है। जब 4 में से 4 चला जाए, 4 में से 4 घटाने पर जो बचेगा वो क्या होता है वो 0 होता है, क्या होता है 0। ठीक है, 6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3 बच गया, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरीके से हम घटाने वाले सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप इस सवाल को करो और फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 5 3 2 1 6, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 1 1 0 7, या 7 की जगह फिलहाल लिख लो यहाँ पे 5,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5। तो इस सवाल को करो, जल्दी से करो, इस सवाल को कॉपी पे उतार करके इस सवाल को आसानी से कर सकते हो कोई भी। देखो यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 0, जब भी किसी चीज में 0 घटाई जाती है या किसी चीज में 0 जोड़ी जाती है तो हमेशा आंसर क्या आता है, वही आता है जिसमें घटाई जाए। जैसे कि 1 पे 0 जोड़ दी तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 में से 0 घटा दी, 1 में से 0 हमने घटा दी तो भी क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम 2 में 0 जोड़ दे तो भी क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। जैसे हम 5 में 0 को जोड़ दे तो क्या आंसर आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता जब 0 आ जाती है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब भी 0 जोड़े या 0 घटाए तो हमेशा वही आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 में से 0 घटाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 1 घटाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इस तरीके के सवाल तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है, जब हासिल लेना पड़ता है ना तब समझ में नहीं आता कि कैसे घटाया जाए। देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, जैसे 3 2 5, ठीक है, 1 6 4। तो ये कोई हमारे सामने सवाल आ गया और कहा कि इसको घटाओ, तो अब हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से ही इसको शुरू करेंगे। 5 में से 4 गया, कितना, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। ठीक है, हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में से 6 गया, 2 में से 6 नहीं जा सकता तो आप क्या करोगे, 6 में से 2 निकाल दोगे और यहाँ पे कहोगे 4 आ गया। तो ऐसे जैसे ही आपने कहा 4 आ गया, ये क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। देखो ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, यहाँ पर 12 है, वो 2 है, 2 में से 6 नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको आगे से हासिल ले लेते हैं, अगले वाले में से क्या करते हैं, हम 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 में से 1 निकाल के यहाँ क्या करेंगे, इसके पास कम हो जाएगा तो ये कितने रह जाएगा, 3 में से 1 निकलने के बाद कितना रह जाएगा, 2। और ये 1 क्या कर देते हैं, हम 1 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, 1 कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे, कितने, यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, 12 बन गया। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये 3 था पहले, पर 1 हमने यहाँ दे दिया इसको, तो ये ऊपर क्या रह गया, 2 रह गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 161। इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, दोबारा एक सवाल और करते हैं। ठीक है, तो 3 5 6 1 4 7। ठीक है, तो ये कोई सवाल है, इसको करो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है 6 में से 7 नहीं जा सकता, 6 में से 7 नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, अगले वाले से 1 ले लेंगे। तो जब इससे 1 लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे, ये क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। और 1 ले जाके हम यहाँ पे इसके सामने खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या रह गया, ये 5 की जगह ये 4 रह गया, और ये 6 था तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। अब 16 में से 7 घटाओ, 16 में से 7 घटाने पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 बचा, 4 में से 4 घटाओ, 4 ऊपर वाला, ये नहीं ऊपर वाला, 4 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 0। 4 में से 4 गया, 0। 3 में से 1 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले सवाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, 3 2 4 6। ठीक है, 1 1 5 3। तो ये हो गया कोई सवाल। ठीक है, अब इसको करो, इसको करेंगे घटाने के लिए। अब क्या करेंगे, देखो 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे। 4 में से 5, 4 में से 5 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके 1 ले लेंगे। तो ये 2 था तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 14 में से 5 गया, 14 में से कितना गया, 5 गया। 14 में से 5 गया, कितना बचता है, 9 बचता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं और इसके बाद लगभग आपका सारा
चीज जो है क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है सवाल, तो ये कोई सवाल है, ठीक है, 16296, ठीक है। तो ये कोई सवाल दे दिया और कहा कि घटाओ, कैसे घटाओगे? देखो सबसे पहले 5 में से 6 गया, 5 में से 6 नहीं जा सकता, 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, आगे से ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 7 था तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 15 में से 6 गया, बचेगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर क्या है, 6 है, 6 में से 9 घटाओ, देखो 6 में से 9 भी नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, अब अगले वाले से ले लेंगे, अगले वाले से एक और ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 था तो ये रह जाएगा 2, ये 3 था तो ये रह जाएगा 2, और यहाँ पर ये 6 था तो यहाँ पर इसकी जगह एक डंडा और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घट के कितना बचेगा 7, 16 में से 9 घट के कितना बचेगा 7, तो 2 और 2, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं घट सकता तो हम ले लेंगे आगे से, तो ये हो जाएगा 15 और ये यहाँ पे रह जाएगा 1। अब 15 में से 6 घटाओ, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, घटाने वाले, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अब जो लास्ट सवाल आता है, आखिरी तरीके का सवाल किस तरीके से होता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो क्या है, जैसे मान लो हमारे सामने ये दे दिया, ठीक है, तो ये कोई सवाल दे दिया, ठीक है, ये कोई सवाल दे दिया, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 4 में से 1 जाएगा, पीछे से करते हैं हम, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं। फिर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा, 2 में से 9 नहीं घट सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा। पर दिक्कत यह है कि अगले वाले के पास तो खुद कुछ नहीं है, अगले वाला तो खुद 0 है, तो इससे हासिल कैसे ले, इससे हासिल कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगले वाले से अगर 0 है तो उससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं, उससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं। यहाँ पर 0 की जगह इसको थोड़ी देर के लिए मानते हैं हम 4 है, ठीक है, ठीक है, तो इससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं, इससे अगले वाले से हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 10। जब भी हासिल लेंगे तो यहाँ पे नहीं लगता डंडा, कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अगले वाले से हासिल ले लिया हमने, 4 से यहाँ पे 3 आ गया, और ये डंडा कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर, तो ये अब क्या हो गया 10 बन गया। तो अब हम इस 10 से हासिल लेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, 12 में से 9 गया, कितना 3, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, 3 में से 3 गया, कितना बचेगा 0 बचेगा, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। देखो तो ये हो जाएगा सवाल। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन इसमें अभी भी है, तो एक सवाल और देखते हैं ताकि और कंफ्यूजन क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 1 0 0 7 2, ठीक है, 2 9 9 6 7 6 3, तो ये हो गया सवाल, ठीक है, ये कोई सवाल है। अब इसमें से घटाओ इसको, तो सबसे पहले 2 में से 3 जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले से हासिल लेंगे, हम क्या करेंगे 7 से हासिल लेंगे, तो 7 की जगह क्या रह जाएगा 6, और 6 रहते ही यहाँ पर एक डंडा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। अब 6 में से 6 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 है, तो हम 0 में से 7 नहीं घटा सकते,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा। पर अगले वाला खुद 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इससे अगले वाले से लेंगे, इससे अगले वाले से। जब हमारे पास हासिल देने के लिए कोई ना हो ना, तो हम उससे भी अगले वाले से लेंगे। तो इससे हासिल लेंगे तो यहाँ पे ये 1 की जगह क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये वाला इसको हासिल देगा, तो यहाँ पे 10 की जगह कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब घटाओ, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 9 गए, 0 में से 9 नहीं घट सकता, तो हम अगले वाले से हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से हासिल लेके ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 में से 9 गए 1, और 2 में से 2 गए कितना, 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। तो इस तरीके से कोई भी घटाव हो सकता है। अब देखो, सबसे हार्ड सवाल जो है, इसमें इससे हार्ड सवाल कोई नहीं बन सकता। जैसे मान लो ये दे रखा है 4000, ठीक है, 40,000, 40,000 में से ये घट गया। ठीक है, तो इसको घटाना, कैसे घटाएंगे, देखो सबसे पहले इससे 0 है, 0 से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। 0 से 7 नहीं जा सकता, तो हम हासिल लेंगे। पर अगले वाले के पास भी कुछ नहीं है, तो ये नहीं दे सकता। फिर इससे अगले वाले पे देखेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी हासिल नहीं दे सकता। इससे अगले पे देखेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये अपने अगले वाले के पास जाएगा, हाँ इसके पास है कुछ, तो ये देगा हासिल। तो ये हासिल देगा, तो यहाँ पे ये 4 था, तो 4 की जगह ये 3 रह जाएगा, और ये अपने अगले वाले को हासिल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 था, 10 बन गया। ठीक है, अब 10 की जगह ये 9 रह जाएगा, और ये अपने अगले वाले को हासिल दे देगा। अब ये 10 बन गया, अब ये कितना रह जाएगा, अब ये 9 रह जाएगा, और ये इससे अगले वाले को हासिल दे देगा। ठीक है, अब ये 9 रह जाएगा, और ये इससे अगले वाले को हासिल दे देगा 10। ठीक है, अब इनको आप सारों को घटा सकते हो बिल्कुल आसानी से। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप घटा के कोई भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे ये, ठीक है, और मैंने इसकी गुणा कह दी कि 2 के साथ करो, तो ये क्या है, गुणा का साइन कौन सा होता है, ये वाला होता है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़े यानी कि टेबल आने चाहिए। बिना टेबल के कभी भी गुणा नहीं होगी, तो टेबल याद कर लेना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से जो ये वाला होता है ना, नीचे वाले की पकड़ के हम ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, जैसे 2 है तो सबसे पहले 2 की गुणा हम इससे ऊपर वाला जो 3 है उसके साथ करेंगे। तो 2 की गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो 2 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो 6 बार 6 आता है। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसके बाद अगली वाले के साथ गुणा करेंगे। 2 की गुणा किसके, इसमें तो हो गई, अब किसके साथ, 2 की गुणा 1 के साथ, तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिया। 2 दूनी कितना होता है, 4 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, हमारी गुणा पूरी हो गई। क्या करेंगे, सबसे पहले वाले के साथ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे वाले के साथ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले के साथ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही अब एक सवाल और करो, तब आएगा मजा। ठीक है, तो ये मैंने कोई सवाल दे दिया, अब इसकी गुणा आप करके बताओ तो किस तरीके से होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे। सबसे पहले 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। फिर 3 की गुणा 2 में होगी, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। फिर 3 की गुणा 3 में होगी, तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से हम ये गुणा भी आसानी से कर सकते हैं। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप उसको करो और तब बताना। ठीक है, रोक लेना वीडियो और उसको करके बताना। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके इस सवाल को करो। ठीक है, रोक करके कर लिया। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना, 4 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे।
फिर 2 की गुणा 3 में होगी, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 की गुणा किस में होगी, 4 में होगी, 2 चौक 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की गुणा कर सकते हो। तो एक सवाल और करते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 5 6 3, और यहाँ पे इसकी गुणा कर देते हैं हम 3 से, ठीक है। या यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2, ठीक है। तो ये 2 2 6 3, और इसकी गुणा हम कर देते हैं 3 से। तो अब जब आप इसको करोगे तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले जब बच्चे करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, 3 की गुणा फिर 6 में करेंगे, 3 6 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18। और फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। तो इस तरीके से बच्चे कर देते हैं और लगता है कि हाँ हमने ठीक कर दिया, पर ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, और ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब किस तरीके से करेंगे वो समझो। देखो इसका जो सही तरीका है वो क्या है, तो सही तरीका क्या है, देखो 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, यहां तक तो बिल्कुल ये ठीक है, 3 तिया 9। 3 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 3 6 कितना होता है, 18। देखो 18 में 2 नंबर है, 2 नंबर है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2। जब हमें गुणा करके ऐसे 2 नंबर आ जाए तो हम इसमें से पिछले वाला तो यहीं पर ही लिखते हैं, पिछले वाला तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पिछले वाला तो यहाँ पे लिखेंगे। और जो ये एक बचा इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे हासिल में, जो एक बचा इसको हम ले जाएंगे कहां पर, हासिल में। तो अब क्या करेंगे, अगले वाले के साथ गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 तो ये आ गया। अब जो ये हासिल था इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब एक सवाल और करते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 4 की गुणा किस में, 4 की गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 4 तिया कितना होता है, 12। तो 12 देखो 12 ऐसे बनता है। अब यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है। अगर 2 नंबर है तो पिछले वाला नंबर तो हम लिख देंगे यहाँ पे, और जो 1 है वो कहां पे, इससे ऊपर के, इससे आगे के ऊपर सिर पे लिख देंगे हम, ठीक है। कहां पर, जहां लिखा इससे डायरेक्ट ऊपर से अगले वाले के सिर के ऊपर, ठीक है। एक कहां पे लिख दिया, यहाँ पर सिर के ऊपर। अब 4 की गुणा 4 में करो, 4 चौक कितना होता है, 16, 4 चौक कितना होता है, 16, और 16 में एक ये जोड़ना है, ठीक है। 16 में एक ये जोड़ना है तो कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया, 17 कितना हो गया, 17 हो गया। अब 17 का 7 तो हम लिखेंगे यहाँ पर, 17 का 7 तो हम लिखेंगे यहाँ पर, एक को ले जाएंगे इसके डायरेक्ट ऊपर से अगले वाले के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहा लिख देंगे, एक को यहाँ। अब गुणा करो, 4 पंजे कितना होता है, 20, 4 पंजे 20, और एक ये 21, तो यहाँ पे 21 का 21, ठीक है। क्योंकि इससे आगे कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 का 21। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, एक बार इस सवाल को आप ट्राई करो, फिर इसको करवाते हैं। तो रोक करके, वीडियो को रोक करके इसको ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। रोक ली, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, 6 से ऊपर 2, तो 6 की गुणा किस में करेंगे, 2 में। 6 दूनी 12, तो 12 इस तरीके से है 12, तो 12 का 2 का यहाँ और हासिल का 1 यहाँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी गुणा करो 6 की गुणा 3 में, तो 6 तिया कितना होता है, 18, 6 तिया 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19, तो 19 का 9 यहाँ और 1 यहाँ। कोई दिक्कत, ये तो समझ गए होगा किस तरीके से। फिर 6 का 4, 6 की गुणा 4 में, 6 चौक 24, और 1 कितना हो गया, 25, 25 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 25 का 5 तो यहाँ पे, और जो ये 2 बचा वो यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे। अब 5 छंग 30, 5 छंग 30, और ये 2 32, 32 का 32, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के गुणा के सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे एक ही नंबर था, अब यहाँ पर 2 या 3 नंबर आ जाए तब कैसे करना है वो समझो।
ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया 5 4 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने 21, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार 2 नंबर आ गए, कितने आ गए 2, 21, पहले एक ही था तो इस बार कितने आ गए 2 आ गए। तो इस तरीके से सवाल को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक से ही शुरू करते हैं, पहले से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे एक से, तो एक तिया कितना होता है 3 होता है, एक तिया 3, फिर एक की गुणा 4 में तो 4 आ जाएगा, फिर एक की गुणा 5 में तो 5 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक तिया 3 का 3 आ गया, एक चौक 4 का 4 आ गया, एक पंजे 5 का 5 आ गया। अब जब हम दूसरे वाले के साथ भी ऐसे ही गुना करेंगे, पर जब दूसरे वाले के साथ गुना करेंगे ना तो यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे ऐसे, ठीक है, एक क्रॉस लगा देंगे, बस क्या करेंगे एक क्रॉस लगा देंगे और फिर इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 तिया 2 तिया 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6, फिर 2 की गुणा 4 में 2 चौक 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ध्यान रखो एक के नीचे एक ही वर्ड होना चाहिए, एक के नीचे, जैसे मैंने 3 के नीचे क्रॉस लगाया, फिर 4 के नीचे 6 लिखा, 5 के नीचे 8 लिखा, यहाँ पे भी देखो एक के नीचे एक चल रहा है, 3 1 3 क्रॉस, 4 2 4 6 5 क्रॉस 5 8। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर उधर लेकर चले गए। अगर एक के नीचे एक ही रखोगे तभी ये सवाल ठीक होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे कि यहाँ पे क्रॉस ऐसे लगाया, फिर 6 और 8 ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ऐसे लिखते ही सवाल 100% गलत होगा, ठीक है। तो एक के नीचे एक ही इसको लिखना है, ठीक है, भूल के भी नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ये बन गया था। अब इसको क्या करना है, अब इसको यहां तक हो गया, फिर क्या करना है 2 की गुणा 5 में करनी, 2 की गुणा 5 में, तो 2 पंजे कितना आ गया 10 आ गया, 2 पंजे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, 2 पंजे कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, पूरे को जोड़ देना है, पूरे को इनको क्या कर देना है जोड़ देना है, ये इस डंडे से नीचे वाले को जोड़ देना है। तो 3 की गुणा वो 3 के साथ में क्रॉस जुड़ेगा तो इसका मतलब 0 ही होता है, तो 3 का क्रॉस के साथ जुड़ के ये आ जाएगा 3, फिर 4 और 6, 4 और 6 कितना होता है 10, तो 10 की कितनी आ जाएगी 0, यहाँ पे हासिल का आ जाएगा 1, 5 और 8 13 और 1 14, 14 का 4 का यहाँ पे हासिल का 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 0 1 और ये 1 रह गया 1, ठीक है। तो ये जुड़ करके क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी गुणा वाले सवाल को कर सकते हो। एक बार और इस तरीके के सवाल को करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 6 8 5 6, ठीक है। तो ये हो गया गुणा का सवाल। अब इस तरीके के सवाल कैसे हो गए, देखो सबसे पहले तो यहां से गुणा करते हैं हम, पहले 6 के साथ गुणा करेंगे, अगले वाले को हमें देखना ही नहीं, ये वाला और कुछ नहीं देखना, केवल 6 ये जो है नीचे है ना 6, इसके साथ में हमें क्या करनी है, केवल गुणा करनी है, इसके साथ में ही केवल गुणा करनी है। तो 6 8 8 6 48 होता है, कितना होता है 48, कितना होता है 48, तो 48 का 8 यहाँ पे आ गया और 4 कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करो 6 6 36 और 4 कितना होता है 36 और 4 कितना होता है 40 होता है, 36 और 4 कितना होता है 40, तो 40 की 0 यहाँ पे आ गई और 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 28 का 8 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, तो 6 तिया 18 और 2 20, तो 20 का 20 यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर सामने से लिख देता हूं ऐसे, ठीक है 20। अब क्या करो, अब लगाओ क्रॉस, अब लगाओ, अगले वाला जब उठाओगे तो इसके साथ क्रॉस लगाओगे। अब 6 तक तो हमारा पूरा हो गया, अब किससे करना है 5 से, तो 5 8 कितना होता है 40 होता है, 5 8 कितना होता है 40 होता है, 5 8 कितना होता है 40, ठीक है। तो 40 की 0 हासिल लगे 4, ठीक है, हासिल लगे 4, इस पे देखो इसके साथ गुणा करके आया ना ये 0, तो इसके ऊपर जिसके साथ गुणा करेंगे उससे अगले वाले के साथ ऊपर हासिल आना चाहिए। 5 6 30,
तो 30 और 4 कितना होता है 34। 30 और 4 कितना होता है 34। तो 34 का 4 का 34 का 4 का हासिल लगे 3। ठीक है, 5 चौक 20 और 3 23। 23 का 3 का हासिल लगे 2। ठीक है, 5 तिया 15 और 2 17। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 17। ठीक है, अब इन सबको क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 0 0 0 हो गई। 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2 का हासिल लगा 1। हासिल लगा 1। 1 और 0 1 और 0 1 और 3 कितना हो गया 4। ठीक है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 और यहाँ पर 1। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोई भी सवाल गुणा का आसानी से आप कर सकते हो। तो ये जो आ गया ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। जो सवाल आपके सामने दे रखा है क्या है, 715 को 5 से भाग करना है। तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, देखो जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं। कैसे, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस तरीके से कब तक पढ़ते हैं, जब तक की संख्या हमारी इससे बड़ी ना हो जाए। किससे, 7 से बड़ी ना हो जाए। जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ हो ना उससे बड़ी ना हो जाए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखो ये हमें उठा लिया यहाँ पे 7, केवल 7 उठाना है, बाकी का हमें कुछ नहीं देखना। तो 7 उठा लिया, तो 5 एकम 5, तो 7 से छोटा है 5 अब भी। तो 5 दूनी 10, 10 क्या हो गया 7 से बड़ा हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब बड़ा हो जाए ना तो उससे डायरेक्ट पहले वाला हम लिखते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 का मतलब क्या है, 5 एकम। जितनी बार पहाड़ा हमने पढ़ा एकम, एकम लिखेंगे यहाँ पे, और जो पहाड़ा पढ़ के आया वो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है ये सबसे ज्यादा मुश्किल थी भाग के सवाल में। इससे ज्यादा मुश्किल और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और ये अगर नहीं समझ में आई तो अभी ये सवाल करते करते आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो 5 एकम 5 क्या हो गया, 5 एकम, एकम को लिखेंगे यहाँ, 5 लिखेंगे यहाँ। अब क्या है, 7 में से हम 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां तक देखो 7 तक तो हमने चल दिया। अब 7 के आगे जो भी है, 7 के आगे जो भी है 1, इसको उतार के लाएंगे नीचे। केवल एक ही नंबर को हमें उतार के लाना है। तो उतार के लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 21 बन गया। ये उतार करके लाए, 2 पहले से था, 1 इसके आगे लग गया, तो ये क्या बन गया 21। अब 5 का पहाड़ा दोबारा से पढ़ो, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 5 अब भी छोटा है। 5 दूनी 10 अब भी 21 से छोटा है। 5 तिया 15 अब भी 21 से छोटा है। 5 चौक 20 अब भी 21 से छोटा है। 5 पंजे 25, जैसे ही हम 5 पंजे 25 करेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या चलेंगे, 5 चौक, इससे पिछले वाला 5 चौक 20। तो कितने बार चला, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, और कितना आया 5 चौक 20, तो 20 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 21 में से 20 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 21 में से 20 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 उतार लिया था हमने, अब क्या उतारेंगे, इससे अगले वाला। तो 5 उतार करके लाएंगे, क्या लाएंगे, 5 उतार करके। तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 5 उतार करके लाए, 5 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करें, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5 अब भी छोटा है। 5 दूनी 10 अब भी छोटा है। 5 तिया 15, तो अगर बराबर आ जाए ना तब भी हम लिखते हैं। तो 5 चौक 20 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 तिया क्या है 15, 5 तिया 15, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 5 तिया और 15 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 15 में से 15 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 15 में से 15 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये होता है हमारा आंसर। ये क्या होता है हमारा आंसर। ठीक है, और जो यहाँ पे जो बचा इसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, अब इतने ही ये क्या होता है, इतना ही भाग के सवाल होते हैं। तो एक सवाल और देखते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, देखो दूसरा सवाल क्या है, ये मान लो 2 2 3 5, इसको भाग करना है हमें 3 से। ठीक है, या यहाँ पे 2 की जगह हम लिख लेते हैं अभी 5।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हमने ये सवाल दे दिया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो बड़ा हो गया, तो हम कितनी बार, एक ही बार पढ़ेंगे, तो 3 एकम कितनी बार, एक बार, 3 एकम 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको लाओ उतार करके, ठीक है, अगले वाले को, तो यहाँ पे 2 उतार करके लाए, कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अट्ठे 24। अट्ठे में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, सत्ते तक चलेंगे। तो 3 सत्ते 7 को लिखेंगे यहाँ, और 3 सत्ते 21 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस करो, 22 में से 21 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें, इससे अगले वाला उतार करके लाएंगे, तो ये हो गया 13, ठीक है। अब पहाड़ा चलाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 बार चलेगा, क्योंकि 3 पंजे 15 क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ के पर कितनी बार चलेगा, 4 बार। 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 15 उतार करके लाओ, कितना आ जाएगा, 5। तो अब कितनी बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे कितनी बार, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया। 3 कितनी बार चला था, 5 बार, तो यहाँ पे शेष फल क्या आ गया, 0। ये तो हो गया शेष फल, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी भाग का सवाल हो उसका कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक था, इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं, ताकि आप और भी जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है उसको समझ जाए, ठीक है। तो एक सवाल और मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये दे दिया, ठीक है। इसको हम भाग करेंगे 5 से, या इसकी जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। इसको हमने भाग किया किससे, 5 से। तो कैसे करेंगे भाग, सबसे पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो 1 है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 का पहाड़ा चल ही नहीं सकता। 5 एकम 5, 5 एकम 5 अगर हम चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे 1 की जगह हम कितने नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। केवल 2 नंबर हम शुरू में ही ले सकते हैं। कितने नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो क्या करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 16 हो गया ना, तो 16 से छोटा देखो कौन सा कहां तक चलेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 तो ज्यादा आ गया, तो कितनी बार चलाएंगे, 3 बार। 5 तिया 15, ठीक है। कितनी बार चलाएंगे, 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे अगले वाला उतार करके लाएंगे। इससे अगले वाला क्या करेंगे, उतार करके लाएंगे। अब फिर से चलाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार चलेगा, 2 बार। 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3, और फिर इससे अगला उतार करके आएगा 4, ठीक है। तो कितनी बार चलेगा, 5 छंग 6 बार चलेगा। 5 छंग 30, कितनी बार, 6 बार। तो 5 छंग 30, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 4 आ गया शेष फल। कितना, शेष फल क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। शेष फल क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। और आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 326। इसको ही हम बोलते हैं भागफल भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भागफल भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल भी बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को क्या कर सकते हो, आराम से भाग के सवाल को कर सकते हो। बस इसमें आखिरी चीज और रह गई जो हमें समझनी है। इसके बाद आप किसी भी तरीके का कितना भी हार्ड भाग का सवाल हो उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मान लो हमारे सामने ये आ गया, तो इसको हम करेंगे किससे, 5 से भाग करेंगे। इसको हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम 2 में तो चला नहीं पाएंगे, तो यहां से क्या उठाएंगे, 25 उठाएंगे, ठीक है। कितनी बार उठाएंगे, 25 उठाएंगे। क्या उठाएंगे, 25 उठाएंगे। तो 5 पंजे हमें पता है कितनी बार चलेगा, 5 पंजे कितनी बार, 5 पंजे कितनी बार, 5 बार चलेगा। तो 5 पंजे
क्या होता है 25 होता है, 5 पंजे क्या होता है 25 होता है। तो 25 में से 25 गया कितना बचेगा 0। ठीक है, तो यहां से उतार के हम लाए 3, क्या उतार करके लाए 3 उतार करके लाए। अब देखो 5 3 में चल नहीं सकता, पहाड़ा चल नहीं सकता क्योंकि 5 एकम 5, ये क्या है 3 क्या है 5 से छोटा है। तो हमें पहाड़ा चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला नंबर उतार करके लाना पड़ेगा, अगला नंबर उतार करके लाना पड़ेगा 36 ऐसे। पर दिक्कत यहाँ पे ये है, दिक्कत ये है हम एक नंबर एक बार में एक ही नंबर उतार सकते हैं। क्या एक बार में हम एक ही नंबर उतार सकते हैं, फिर हमें ये घटा करके देखना पड़ता है। अगर हम दूसरा नंबर उतार रहे, अगर हम दूसरा नंबर उतार रहे हैं, एक साथ दो नंबर उतारे, जैसे 3 उतरा चला नहीं तो 6 भी एक साथ ही उतर गया, तो 2 नंबर एक साथ उतार रहे, तो उतारने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक 0 लगानी पड़ती है। दूसरा नंबर उतारने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी। बस इतना सी चीज है, यहाँ पर एक क्या लगानी पड़ेगी 0 लगानी पड़ेगी। अब पढ़ो पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। कितनी बार चलेगा 7 बार, तो 5 सत्ते कितनी बार 35। अब 36 में से 35 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। ये जो सामने 0 दिख रही है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। अगर ऐसे लिख रहे हैं ना 0 36, तो इसका मतलब 36 ही होता है, इस 0 से कोई लेना देना नहीं होता। अगर कहीं पे लिख रहा है 0 110, तो इसका मतलब है 110। अगर सामने 0 लिख रही है ना, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर यहाँ पे ऐसे लिख रहा है 0 तब तो इसका लॉजिक है, तब तो ये कितना लिख रहा 10,100 लिख रहा। पर अगर हम ऐसे केवल 0 लिख दे सामने आगे, अगर ऐसे हमने आगे 0 लिख दी ऐसे 0, तो जो सामने सामने इधर से जितनी भी 0 केवल 0 लिखी होगी वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, उसको हम देखते ही नहीं। समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इस तरीके से आप कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हो। इसका एक थोड़ा सा और बड़ा लेवल का सवाल करवा दूं मैं, फिर इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं इस बार हमें पहाड़ा पढ़ना है किसका 12 का, ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया और इस सवाल को हमें क्या करना है सवाल को हल। अब क्या करेंगे, देखो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 12 एकम 12, यहाँ पे 2 नंबर उठाए हमने एक साथ, ठीक है। अगर 1 से काम चलता है तो 1 उठाएंगे, नहीं तो हम 2 उठाएंगे। अगर 2 से भी काम ना करे तो अगली केवल शुरुआत में हम 3 नंबर तक उठा सकते हैं, 4 भी उठा सकते हैं, केवल शुरुआत में, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 नंबर उठाने से हमारा काम चलेगा, तो हमने 2 नंबर उठाए। तो 12 एकम कितनी बार चलेगा, एक बार, 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे, 18 में से 12 गया कितना बचेगा 6, ठीक है, 18 में से 12 गया कितना बचेगा 6। ये 0 लाए उतार करके, अब ये क्या हो गया 60। तो कितनी बार चलेगा, 12 पंजे कितनी बार 5 बार, 12 पंजे कितनी बार 60, 12 पंजे 60, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब 60 में से 60 गया कितना बचेगा 0 बचेगी, 60 में से 60 गया कितना बचेगा 0 बचेगी। तो अगले वाला उतार करके लाना पड़ेगा हमें, अगले वाला हमें उतार करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लिया है। अब देखो 12 का पहाड़ा 2 में चलेगा ही नहीं, ये 0 तो हमें देखनी नहीं, मैंने बताया कि आगे अगर 0 लग रही उसका कोई रोल नहीं होता, इसको हम देखते ही नहीं, ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो ये क्या लिख रहा है, ये 2 लिख रहा है, 2 लिख रहा है। अब देखो 12 का पहाड़ा 2 में नहीं चलेगा क्योंकि 2 12 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाला नंबर भी उतार करके लाना पड़ेगा, कितनी बार 3, क्या लाना पड़ेगा 3 भी उतार करके लाना पड़ेगा। पर जब हम डायरेक्ट 2 नंबर उतार के लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से लगानी पड़ती है, एक 0 अपनी तरफ से लगानी पड़ती है। अब पढ़ो पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी तो बड़ा हो गया, तो 12 एकम, ठीक है, 12 एकम 12। यहाँ पे इसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 11, तो 11 क्या आ गया हमारा शेषफल। और जो ये है ये क्या आ गया हमारा भागफल। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के भाग के सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो।
होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो बता देना कमेंट करके, मैं अगली वीडियो में वो आपको करवा दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।